दोस्तों नमस्कार। परिचय नाम जितेंद्र। इस सिस्टम में आने से पहले मैंने अपना 13 साल खुद का स्कूल चलाया है और ये बिजनेस हमारी ज़िंदगी में आया। इतना शानदार सिस्टम है, इसको करते हुए बड़ा गर्व फील होता है। और पिछले 1 साल से मैं इस सिस्टम को एज ए करियर फुल टाइम करता हूँ। और इस समय आरसीएम में जो हमारा लेवल है वो स्टार प्लेटिनम का है। और आरसीएम क्या है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि पता नहीं क्या है आरसीएम। तो मैं आज आपको एकदम सिंपल भाषा में प्लान बताने जा रहा हूँ, मार्केटिंग प्लान आरसीएम का। तो आप सभी लोग उसको ध्यान से देखें और समझें। हम सभी लोग आरसीएम के बारे में थोड़ा सा जानें। तो आरसीएम कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी भाषा में आरसीएम एक बदलाव है खरीदारी के तरीका में। आज से लगभग 40-50 साल पहले खेती किससे होती थी? बैल चलते थे खेतों में। और जो हमारे घर में जो चूल्हे हुआ करते थे वो लकड़ी वाले हुआ करते थे। आज गैस चल रही है। हम लोग चिट्ठियां लिखते थे, आज मोबाइल चल रहे हैं। पर एक तरीका है जिसका नाम है खरीदारी, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो आरसीएम एक बदलाव है उस खरीदारी के तरीका में। इस बदलाव को करने से हमें कौन कौन से फायदा होंगे वो आप जानने की कोशिश करें। हम सभी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आजकल काम ही करते हैं। तो हम सभी लोग करते हैं काम, और काम के बदले मिलता है हमें पैसा। और पैसे का करते हैं हम लोग खर्चा। खर्चा कहाँ करते हैं? खर्चा करते हैं कहीं ना कहीं बाजार में एक लाला जी की दुकान पे। सामान अगर बढ़िया लगा तो हम एक काम बिल्कुल फ्री में करते हैं, उसका नाम है चर्चा। और जब चर्चा करेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे लेने सामान? कहीं ना कहीं इस दुकान पे जाएंगे। धीरे धीरे लोगों की संख्या यहाँ बढ़ती जाती है और पूरे एरिया के कस्टमर इससे जुड़ जाते हैं। लाला जी का सब कुछ बढ़ जाता है, कार आ जाती है, बड़ा घर बन जाता है, बच्चे विदेशों तक पढ़ रहे हैं और अमीर हो जाते हैं, बैंक बैलेंस फुल हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने इनकी चर्चा की थी उनको कभी कुछ नहीं मिलता। लेकिन एक नई व्यवस्था आई है खरीदारी की, उस व्यवस्था का नाम है आरसीएम। इनका कहना यह है कि अगर ये खरीदारी जो आपने यहां से की थी, ये खरीदारी अगर आप हमारे यहां से करोगे तो हम आपको कुछ फायदे देंगे। तो पहला फायदा नंबर 1, एमआरपी पर बाहर सामान मिलता है उसका 10 से लेकर के और 20% तक की छूट मिलेगी। दूसरा फायदा, पक्का बिल मिलेगा और 30 दिन की गारंटी मिलेगी। तीसरा फायदा, बिजनेस करने का मौका मिलेगा। बिजनेस करने का मौका मिलेगा। बाहर अगर हम बात करें, और यहां एक चीज और मिलेगी, चौथी चीज है वो 100% शुद्ध सामान मिलेगा। 100% शुद्ध सामान मिलेगा। बाहर की अगर हम बात करें, हम लोग जहां मार्केट से लेते हैं सामान, वहां क्या एमआरपी पे कोई छूट मिलती है? नहीं मिलती। क्या पक्का बिल और 30 दिन की कोई गारंटी वारंटी होती है? नहीं होती। क्या बिजनेस करने का कोई मौका मिलता है? नहीं मिलता। क्या 100% शुद्ध सामान मिलता है? नहीं मिलता। लेकिन ये सारी चीजें यहां उनको मिलती हैं। तो खरीदारी यहां से करना सही है, यहां से करना सही है? आप लोग शायद सोच रहे हैं वो आरसीएम से करना सही है। तो अब मन में एक प्रश्न आता है कि आखिर ये आरसीएम में सामान वापस आता कैसे है, कहां से है? तो इस चीज को जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा ट्रेडिशनल खरीदारी का तरीका है वो किस तरह से चलता है। तो ट्रेडिशनल खरीदारी के तरीके को अगर हम देखेंगे तो ट्रेडिशनल हमारा खरीदारी का तरीका है, उसमें हम सभी लोग उस व्यवस्था का नाम पहले जान लें। उस व्यवस्था का नाम है बाजार व्यवस्था। बाजार व्यवस्था में हम सभी लोग होते हैं ग्राहक। सामान लेने जाते हैं कहीं ना कहीं दुकानदार के पास। क्या दुकानदार अपने घर पे सामान बनाता है? नहीं बनाता। दुकानदार भी लेके आता है कहीं ना कहीं किसी थोक विक्रेता से। थोक विक्रेता अपने घर पे नहीं बनाते, ये लोग लेके जाते हैं कहीं ना कहीं
एजेंसी वाले से, और एजेंसी वाले भी नहीं बनाते, घर पे सामान बनता है किसी कंपनी में, मिल में या फैक्ट्री में। इतना लंबा चैनल है ये। कंपनी, मिल या फैक्ट्री में सामान बनता है। जब यह सामान बनता है तो शुरू में इनमें से किसी को उसकी जानकारी नहीं होती है। तो इन सबको जानकारी कराने के लिए कंपनी सबसे पहले करवाती है टीवी पे एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट कभी भी फ्री में नहीं होते, कई करोड़ रुपए देने पड़ते हैं सेलिब्रिटीज को, हीरो हीरोइन या क्रिकेटर को। और झूठ बोल दिया जाता है कि मेरे गोरेपन का राज ये है, मेरी तंदुरुस्ती का राज ये है। तो इस तरह की झूठ बोल के हमसे करोड़ों रुपए चले जाते हैं। अगर कोई चीज मान लो 5 रुपए की कंपनी ने बनाई, तो 5 रुपए की चीज चलेगी तो ऐड वाले भी लेंगे, एजेंसी वाले भी लेंगे, इनका भी मार्जिन होगा, इनका भी होगा। ग्राहक तक आते आते वो चीज मिनिमम 10 रुपए की हो जाती है। और अगर ये चीज 50 की चली तो कितने की? 100 रुपए की हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, इस ट्रेडिशनल व्यवस्था में हमारा 50% पैसा बच जाता है, जो हमारी खून पसीने की कमाई का है। हम लोग की समस्या क्या है कि हम लोग डायरेक्ट कभी कंपनी से ले नहीं सकते, कंपनी हमें डायरेक्ट कभी दे नहीं सकती। तो हमारी एक मजबूरी है कि हमें जो सामान लेना पड़ेगा वो कहीं ना कहीं यहां से ही लेना पड़ेगा। और यहां से जब हम सामान लेंगे तो दिक्कत तो रहेगी। क्यों? 50% पैसा बिचौलियों में जाना ही जाना है। अगर हम चाहते हैं कि इनसे बचा जाए तो सामान खाना छोड़ना पड़ेगा। सामान खाना हम लोग छोड़ नहीं सकते क्योंकि हम लोगों की मजबूरी है। और सामान हम खाएंगे तो डायरेक्ट हम कंपनी लेने जा नहीं सकते, जाएंगे बाजार में तो 50% पैसा इधर जाएगा ही जाएगा, राइट। लेकिन एक कंपनी है जो 1977 से अपने देश में, इसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान। त्रिलोकचंद छावड़ा इसके मालिक हैं, टीसीजी। ये 77 से कपड़ा बना के सीधा सीधा बेच रहे थे मार्केट व्यवस्था में। लेकिन इनके मन में एक विचार आया कि यार माल बना के मैं पैसा कमा लेता हूं, मेरे बाद एड वाले कमा लेते हैं, एजेंसी वाले कमाते हैं, थोक वाले कमाते हैं, दुकानदार कमाते हैं, पर ग्राहक को कोई मौका नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा क्यों ना इस व्यवस्था को बदल दिया जाए, क्योंकि यूज कस्टमर करता है, बनाते हम लोग हैं, हम दोनों का मेन रोल है, बिचौलिए कर क्या रहे हैं। तो उन्होंने अपनी व्यवस्था से इन लोगों को सबको खत्म कर दिया है। डायरेक्ट स्टोर खोले हैं और ग्राहक से बोला है कि डायरेक्ट आओ और हमसे ले जाओ। इस व्यवस्था का नाम रखा है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी का सही तरीका। अब इस व्यवस्था में फायदा और नुकसान क्या हुआ, 2 मिनट जान लें इसको। हम इस व्यवस्था से सामान ले रहे थे तो आधा पैसा बिचौलियों में जा रहा था। जब हम इस व्यवस्था से लेंगे तो पैसा बचेगा या नहीं बचेगा? अगर ये पैसा बचेगा तो किसको मिलना है भाई? कस्टमर का पैसा, कंपनी का तो है नहीं। तो कंपनी इस पैसे को हम लोगों में बांटेगी कैसे? तो कंपनी 5% तो इस नई व्यवस्था में जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है 50% वैसे बोली लेती है। बाद बाकी बचा हुआ जो 45% पैसा है, ये 45% पैसा बाय बैंक अकाउंट हम लोगों को वापस दे दिया जाता है। इसी व्यवस्था का नाम है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, आरसीएम बिजनेस, खरीदारी करने का एक सही तरीका। अब इस व्यवस्था में कार्ड बनवाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो कार्ड बनता है बिल्कुल फ्री। एक आधार कार्ड देना होता है, एक बैंक पासबुक देनी होती है, एक फोटो देना होता है, एक पैन कार्ड हो तो देना होता है, प्लस फ्री फॉर्म ऑनलाइन होता है। 1000 से ऊपर का अपनी जरूरत का सामान लेते ही कार्ड चालू हो जाता है। और कार्ड जो बनेगा दोस्तों वो ऐसा बनेगा कि नॉमिनी टू नॉमिनी ट्रांसफर है, पीढ़ी दर पीढ़ी फ्री कार्ड है और नॉमिनी टू नॉमिनी ट्रांसफर, इसका कोई पैसा नहीं लगता। तो खरीदारी का तरीका आप समझ गए होंगे कि कौन सा वाला सही है।